गुड मॉर्निंग बच्चों। 1D मोशन में हम ग्राफिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। उन क्वेश्चनों में ये 13 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखें आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। भाई शुरू में किसी भी पोजीशन, इनिशियल पोजीशन या t इक्वल टू 0 पे आपकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है एलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम ऑरिजिन। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, इट्स एक्सेलरेशन वेरीज विथ पोजीशन x बाय पैराबोलिक ग्राफ। एक्सेलरेशन पोजीशन के अनुसार इस पैराबोलिक रिलेशन से वेरी कर रहा है। अच्छा, इफ एट x इक्वल टू 1 मीटर टेंजेंट ऑन ग्राफ मेक्स एंगल 45 डिग्री विथ x एक्सिस, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 3 मीटर। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सेलरेशन पोजीशन के अनुसार पैराबोलिक ग्राफ से अगर वेरी कर रहा हो और x इक्वल टू 1 मीटर के पोजीशन पे इस ग्राफ के ऊपर पॉइंट P पे खींचा गया टेंजेंट अगर 45 डिग्री एंगल बना रहे हो तो x इक्वल टू 3 मीटर पे आपको, x इक्वल टू 3 मीटर मान लो यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको इस मूविंग पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, इस मूविंग पार्टिकल का x इक्वल टू 3 मीटर के पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ये सब चीजें आपको निकालनी है। तो चलिए सॉल्यूशन बनाते हैं बच्चों। ये देखें, तो हमें साफ दिख रहा है कि एक्सेलरेशन पोजीशन के अनुसार पैराबोलिक ग्राफ से वेरी कर रहा है और साथ में ये पैराबोलिक ग्राफ कहां से पास कर रहा है बच्चों, ऑरिजिन से। तो जब ये ग्राफिकल फॉर्म आपको पैराबोलिक रूप से ऑरिजिन से पास करता है तो इसके हम मैथमेटिकल रिलेशन देख सकते हैं। ये मैं आपको समझा चुका हूं पार्ट थर्ड में, ग्राफिकल सेक्शन जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था हाउ टू ड्रॉ ग्राफ के अंदर ये सारी चीजें बता चुका हूं। तो एक्सेलरेशन का पैराबोलिक वेरिएशन जब पोजीशन के अनुसार इस ग्राफ से दिया जाएगा, इस ग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग मैथमेटिकल रिलेशन क्या होगा, ऐसे लिखेंगे, मैथमेटिकल मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन ए एंड एक्स विल बी, क्या होगा बच्चों, तो ये चीजें दी जाएंगी किससे, a इक्वल टू के एक्स स्क्वायर के फॉर्म से, क्योंकि ग्राफ कहां से पैराबोला का पास कर रहा है, ऑरिजिन से। ये ऊपर ओपन होता है तो y के डायरेक्शन अर्थात कि a के डायरेक्शन में ओपन होता है ऊपर की तरफ पैराबोला, इसलिए x का डिग्री 2 होगा, a की डिग्री 1 होगा। ये मैं समझा चुका हूं पैराबोलिक ग्राफ खींचते समय उस पार्ट थर्ड में। अच्छा, k यहाँ पे क्या है बच्चों, तो k यहाँ पे पॉजिटिव कांस्टेंट है। अब देखें यहाँ पे k यहाँ पे पॉजिटिव कांस्टेंट है। अच्छा, अब एट x इक्वल टू 1 मीटर, x इक्वल टू 1 मीटर पे यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप आपको दे रखा है 45 डिग्री का एंगल ये टेंजेंट बनाता है, तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, tan 45 डिग्री। और P पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या देगा, इस पॉइंट पे dy बाई dx अर्थात कि dA बाई dx की वैल्यू देगा। तो x इक्वल टू 1 मीटर पे गिवन आपको दिया गया है बच्चों dy बाई dx के फॉर्म में, dA बाई dx आपको दे रखा है कितना, tan 45 डिग्री। ये होता है फिजिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx का। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, चूंकि y की जगह पे a है और x की जगह पे x है तो dA बाई dx इक्वल टू हम लिख सकते हैं इस टेंजेंट का स्लोप। dy बाई dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है बच्चों ये। तो dA बाई dx इक्वल टू tan 45 डिग्री अर्थात कि ये 1। अच्छा, a का वेरिएशन k के अनुसार, a का वेरिएशन x के अनुसार ऐसे है, हम इस रिलेशन को कैसे लिख सकते हैं, इस रिलेशन को लिख सकते हैं dA अपॉन dx इक्वल टू, सॉरी इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं यहीं पे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, और d अपॉन dx, a की वैल्यू क्या है आपके पास k एक्स स्क्वायर है और ये वैल्यू क्या है 1, और यहां से क्या मिला हमारे पास, इसको डिफरेंशिएट किया तो k 2k x इक्वल टू क्या हो गया 1। अच्छा, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है ना, x की वैल्यू 1 है तो एज x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे है ना, तो इसलिए k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 रखेंगे तो 1/2। तो k की वैल्यू अगर 1/2 आ गई बच्चों तो आपके पास मैथमेटिकल रिलेशन क्या हो जाएगा पैराबोलिक रिलेशन के लिए, अर्थात कि एक्सेलरेशन x के अनुसार कैसे वेरी करेगा, तो एक्सेलरेशन x के अनुसार ऐसे वेरी करेगा, k की वैल्यू 1/2 रख दी तो क्या हो गया x स्क्वायर अपॉन 2। इस तरीके से इस मैथमेटिकल रिलेशन के अनुसार
एक्सेलरेशन पोजीशन के अनुसार बच्चों वेरी करेगा। तो ये अगर आ गया तो हमारा हाफ 50% काम हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने देख लिया होगा। अब इसके बाद देखते हैं, अब सिंस एक्सेलेरेशन का वेरिएशन पोजीशन के अनुसार है बच्चों के एक्स स्क्वायर से यहां दिया गया है, और के की वैल्यू क्या है 1/2, दैट इज ये है एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो एक्सेलेरेशन पोजीशन के अनुसार ऐसे वेरी कर रहा है। अच्छा, यहां से हम एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं। तो ए अर्थात कि एक्सेलेरेशन एट एक्स इक्वल टू 3 मीटर निकाल सकते हैं बच्चों। निकालना है ना, 3 मीटर पे एक्सेलेरेशन भी निकालना है, वेलोसिटी भी निकालना है। तो x इक्वल टू 3 मीटर पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एक्सेलेरेशन एट x इक्वल टू 3 विल बी, ये वैल्यू कैसे दिया जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू 3 रख देंगे, 3 का है स्क्वायर बाई 2, तो 9/2 दैट इज 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया बच्चों एक्सेलेरेशन। अच्छा, अब वेलोसिटी निकालना है। तो सिंस जब भी एक्सेलेरेशन और पोजीशन के बीच में रिलेशन दिया हो तो एक्सेलेरेशन की जगह पे यूज करते हैं क्या, तो सिंस a इक्वल टू v dv बाई dx, है ना। तो ये इसको अगर हम मान ले क्या है सेकेंड रिलेशन, तो देन हम यहां से क्या लिख सकते हैं, ऐसे स्थिति में लिख सकते हैं क्या, एक्सेलेरेशन के जगह पे रखा हमने v dv बाई dx, और इधर है क्या एक्स स्क्वायर बाई 2। अच्छा, इस रिलेशन को आगे हम ले जाते हैं तो लिखेंगे क्या 2v dv, और इधर लिख सकते हैं क्या बच्चों एक्स स्क्वायर और dx, है ना, dx इधर क्या। अच्छा, इधर हम वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, इधर हम पोजीशन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर प्रॉपर लिमिट के अंदर इसको इंटीग्रेट किया गया, ये इंटीग्रेशन कैसा क्वेश्चन के अनुसार बना। अब तो क्वेश्चन कह रहा है जब इनिशियल पोजीशन है अर्थात कि x की वैल्यू 0 है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्वेश्चन दे रखा है 3 है, तो वेलोसिटी का लिमिट यहाँ पे 0 मीटर के इनिशियल पोजीशन के लिए 3 मीटर पर सेकंड रख दिया। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है, 3 मीटर पे आपको वेलोसिटी निकालनी है। तो मान लो x की वैल्यू जब 3 है तो वेलोसिटी क्या है v नॉट है ना, इसको आप मान ले यहाँ पे, है ना, से इट टू बी v नॉट। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2 इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2, और ये क्या मिला v नॉट और 3। अच्छा, इक्वल टू क्या मिला इधर एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स क्यूब अपॉन 3, और लिमिट क्या मिला बच्चों 3 और 0। चलो इसको फिर से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इस वाले रिलेशन को यहाँ पे जब सॉल्व किया हमने तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा, देखते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं आगे आके तो हमारे पास मिल रहा है क्या 2 से 2 कैंसिल आउट। अच्छा, वी नॉट रखा तो क्या मिला वी नॉट स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है। अब आरएचएस में क्या है आपके पास, तो आरएचएस में आपके पास एक बार 3 रखेंगे एक बार 0 रखेंगे, तो 3 रखेंगे तो क्या होगा 3 के पावर क्यूब अर्थात कि 27/3, क्या हो जाएगा 27 अपॉन 3, ये हो जाएगा 9। तो यहां से आ जाएगा क्या वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू 18 मीटर, ये क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। और वी नॉट क्या है x इक्वल टू 3 मीटर पे इसकी वेलोसिटी है। तो क्या मिला आपको, तो देयरफॉर वेलोसिटी की वैल्यू आपको मिल गई √18, दैट इज 9 इंटू 2, दैट इज 3√2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से x इक्वल टू 3 मीटर पे आपके लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू आई कितनी 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई बच्चों 3√2 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन और करते हैं 1D मोशन में हम, है ना।